हिंसा की आग में झुलसी दिल्ली। जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान पथराव, आगजनी। एक समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा पर बोला हमला, रोकने गए 6 पुलिस वाले भी हमले में जख्मी, एक शख्स को भी चोट। कई गाड़ियों में की गई तोड़फोड़, कुछ बाइक को उपद्रवियों ने किया आग के हवाले। पथराव और आगजनी के साथ साथ फायरिंग के भी आरोप, एक पुलिसकर्मी गोली से जख्मी। नाराज लोगों ने हिंसा के विरोध में जमकर की नारेबाजी, बीच सड़क पर प्रदर्शन। आरोपी पक्ष ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर लगाया हिंसा के लिए उकसाने का आरोप, कहा धार्मिक स्थान में घुसने की कोशिश के बाद बवाल। शनिवार की शाम करीब 4:30 बजे शुरू हुई हिंसा। उस वक्त इलाके से गुजर रही थी शोभा यात्रा, तभी हुआ पथराव। हिंसा के दौरान लाठी डंडों के साथ दिखे हमलावर, पुलिस की मौजूदगी के बाद भी हुए बेकाबू। शोभा यात्रा में शामिल लोगों को किया टारगेट। जहांगीरपुरी इलाके में सड़क पर दिखे हिंसा के निशान, पत्थर और शीशे से पटे पड़े सड़क। हिंसा के बाद बड़ी संख्या में पुलिस ने संभाला मोर्चा, तमाम गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल। साजिश की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल, आईपीसी की कई धाराओं में मुकदमा, 10 टीमें बनाई गई। स्पेशल सेल की टीम ने हिंसा वाले इलाके में की पड़ताल, सीसीटीवी फुटेज की जांच, इलाके के अपराधियों की लिस्ट भी खंगाल रही पुलिस। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद जेएनयू की बढ़ाई गई सुरक्षा, 10 अप्रैल को वहां हुई थी छात्रों के बीच झड़प। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना बोले स्थिति काबू में, संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा, सघन पेट्रोलिंग के आदेश। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने हिंसा की निंदा की, कहा कोई भी दोषी नहीं बचेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिंसा को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी राजधानी में शांति व्यवस्था बनाए रखें। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है। हिंसा को लेकर केजरीवाल के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया पलटवार, बोले वो सिर्फ सीएम जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। ये देश की जनता बड़े ध्यान से देख रही है, इनके कारनामे जनता ने पहले भी देखे, इनको पहले भी नकारा है और आगे भी जनता नकारेगी। बीजेपी ने जहांगीरपुरी हिंसा के पीछे जताई साजिश की आशंका, जांच पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। दिल्ली की तरह कर्नाटक के हुबली में भी हिंसा, एक समुदाय के लोगों ने पुलिस स्टेशन के बाहर की तोड़फोड़। एक विवादित तस्वीर को लेकर बढ़ा बवाल, हिंसा पर काबू पाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज, दागे आंसू गैस की गोली। उग्र भीड़ ने कई गाड़ियों में भी की तोड़फोड़, झड़प में कई पुलिस वाले जख्मी, फिलहाल धारा 144 लागू। अलीगढ़ में नमाज के दौरान एक मस्जिद में पत्थर फेंके जाने का आरोप, एक शख्स जख्मी। पीलीभीत में एक मस्जिद में ब्रिज खाने के निर्माण को लेकर बवाल, 2 गुटों में झड़प, पथराव और आगजनी। दिल्ली में बवाल के बाद एनसीआर भी अलर्ट, नोएडा, गाजियाबाद में पुलिस ने किया मार्च, चलाया चेकिंग अभियान। गोंडा में आधी रात को गश्त पर निकले पुलिस अधिकारी, दिल्ली हिंसा को लेकर पूर्व त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम। फतेहपुर में पुलिस ने मस्जिदों के बाहर बढ़ाई सुरक्षा, किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए एसपी ने किया फ्लैग मार्च। दिल्ली हिंसा के बाद अलर्ट पर कानपुर, आज वहां राम महोत्सव का है आयोजन। मेरठ में भी पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, दिल्ली हिंसा को देखते हुए पुख्ता तैयारी, शहर में हाई अलर्ट। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर सियासत तेज, पुणे में एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने हनुमान चालीसा पाठ में लिया हिस्सा। एमएनएस ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल बोले राज्य में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का कोई सवाल ही नहीं। राज ठाकरे का बिना नाम लिए संजय राउत ने राज ठाकरे पर साधा निशाना, कहा महाराष्ट्र में बने हैं नए हिंदू ओवैसी।
हिंदू समाज में भी कुछ ओवैसी निर्माण हुए हैं, एमआईएम निर्माण हुए हैं। देश में शांति और सौहार्द को लेकर 13 विपक्षी दलों के नेताओं ने साझा किया बयान। सोनिया, पवार, ममता ने सभी से शांति की अपील की। सोनिया गांधी ने देश में नफरत, कट्टरता और असहिष्णुता का एक अखबार में लेख के जरिए किया जिक्र। कहा, देश में लोगों को बांटा जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सोनिया गांधी के घर कांग्रेस के नेताओं की बड़ी बैठक। प्रशांत किशोर ने बैठक में दिया प्रेजेंटेशन। 2024 में जीत का कांग्रेस को प्रशांत किशोर ने दिया मंत्र। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के नेताओं ने कहा, पार्टी में हो जाइए शामिल। कांग्रेस की बैठक पर आम आदमी पार्टी का तंज। राघव चड्ढा ने कहा, देश को कांग्रेस पार्टी नहीं दे सकती विकल्प। आज से 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में संबोधन। लखनऊ में ईदगाह में आयोजित इफ्तार में पहुंचे अखिलेश यादव। मुस्लिम धर्मगुरु भी हुए शामिल। पंजाब में मिलेगी 300 यूनिट मुफ्त बिजली। सीएम भगवंत मान ने 1 जुलाई से हर परिवार को फ्री बिजली देने का किया ऐलान। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस नेता की हत्या से सनसनी। 24 घंटे में दूसरी राजनीतिक हत्या से गरमाई सियासत। आरएसएस नेता की हत्या के 6 आरोपियों की पुलिस ने की पहचान। सीसीटीवी तस्वीरों में कैद सुराग। प्रयागराज के नवाबगंज में 5 लोगों की मौत पर नया खुलासा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक परिवार के मुखिया की फांसी लगने से हुई मौत। मुजफ्फरनगर में पूर्व प्रधान की चाकू मारकर निर्मम हत्या। नाराज परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन। गुरुग्राम में चेन स्नैचर ने पुलिस वालों को मारी गोली। वारदात के बाद बाइक छोड़ आरोपी फरार। हरदोई में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। लखीमपुर खीरी में चेन स्नैचिंग करने वाले दोनों बदमाश घायल। नोएडा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 बदमाश जख्मी होकर गिरफ्तार। 3 लाख कैश, बाइक, हथियार और मोबाइल जब्त। दिल्ली की गीता कॉलोनी में एक शख्स ने अपनी पत्नी और बच्चे का किया कत्ल। मर्डर के बाद खुद मरने की बात लिखकर हुआ फरार। पंजाब के फरीदकोट में अस्पताल जा रहे एक परिवार पर जानलेवा हमला। 1 की मौत, 2 जख्मी। यूपी के फतेहपुर जिले में टाइम बम मिलने की अफवाह से फैली सनसनी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। यूपी के चित्रकूट के एक अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत पर हंगामा। परिजनों ने की तोड़फोड़। ओडिशा के भुवनेश्वर में एटीएम लूट मामले में बांग्लादेशी अपराधियों की गिरफ्तारी। सीसीटीवी से मिली थी मदद। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी इलाके में खुदकुशी की कोशिश करते शख्स का वीडियो वायरल। बालकनी में खड़े लोगों ने बचाई जान। पंजाब के बठिंडा में पुलिस की वर्दी में 2 लोगों ने होटल में 2 लोगों से की 42 लाख की लूट। सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। गुरुग्राम में पटौदी नगर पालिका चेयरमैन के घर फायरिंग मामले में 2 गिरफ्तार। 12 अप्रैल को बाइक सवार बदमाशों ने की थी गोलीबारी। मिर्जापुर में 10 साल की बच्ची से बलात्कार। घर पढ़ाने आए टीचर ने ही वारदात को दिया अंजाम। मुजफ्फरनगर में मामूली बात को लेकर युवक ने दूसरे समुदाय के युवक को मारी गोली। वारदात के बाद से इलाके में तनाव। रूसी हमले से मारियोपोल में स्थिति सबसे गंभीर। युद्ध के 53 दिन पूरे। ज़ेलेंस्की ने कहा, वहां अमानवीय हालात। रूसी फौज ने मारियोपोल में यूक्रेन की सेना को सरेंडर के लिए कहा। जान बख्शने का किया वादा। मारियोपोल में 1 लाख से ज्यादा नागरिकों के सामने खाने पीने का संकट। संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता। ग्रेटर नोएडा के तनकौर में बिजली के ट्रांसफार्मर में आग से अफरा तफरी। शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका। मुंबई में रणबीर कपूर और आलिया के रिसेप्शन में उमड़ी सितारों की भीड़। मलाइका के साथ पहुंचे अर्जुन कपूर। करण जौहर, जूही समेत कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हुई शामिल। श्वेता बच्चन भी बनी मेहमान। नासिक में मुंबई आगरा एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा। 4 पुलिस वाले जख्मी।
जम्मू कश्मीर के कोकरनाग में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़, एक जवान शहीद। गोरखनाथ मंदिर के बाहर हमले के मामले में आरोपी मुर्तजा पर यूएपीए लगाया गया, एटीएस कोर्ट में चलेगा केस। आरोपी मुर्तजा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, एटीएस ने मुर्तजा को आतंकी संगठन का सदस्य बताया। असम के बरपेटा में 6 जिहादी गिरफ्तार, 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, 1000 स्क्वायर फीट में निर्माणाधीन हॉल और 12 बीघे में बनी अवैध कॉलोनी ध्वस्त। चंडीगढ़ में करंट लगने से बिजलीकर्मी की मौत, हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला के घर कर रहा था काम। बेंगलुरु में भारी बारिश से मची अफरा तफरी, तेज हवाओं ने बढ़ाई मुश्किल, शहर में कई जगहों पर जलभराव। अहमदाबाद में महंगाई के खिलाफ अजीबोगरीब विरोध, शादी में मिले गिफ्ट देखकर दंग हुए लोग, दूल्हे को मिठाई के बॉक्स में दिया गया नींबू। गाजियाबाद में छात्र कार्तिक वासुदेव का अंतिम संस्कार, 7 अप्रैल को कनाडा में हुई थी हत्या। आईपीएल के 15वें सीजन में कल खेले गए पहले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई को 18 रनों से हराया। केएल राहुल की 103 रनों की शानदार पारी की मदद से लखनऊ की टीम ने मुंबई को 200 रनों का दिया था लक्ष्य। आईपीएल 2022 में मुंबई की लगातार 6वीं हार, अभी तक एक भी मुकाबला नहीं जीत सकी मुंबई इंडियंस। लगातार हार के बाद टूर्नामेंट में आगे का सफर हुआ मुश्किल।